बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। कल बताए थे हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाए थे, एडजॉइनिंग से रिलेटेड थ्योरम पढ़ाए थे, ठीक है। बोले थे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, नॉन सिंगुलर की कंडीशन। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं ये थ्योरम। इसको कहते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ। कल 5 तक हुआ था, शायद नंबर्स हम लिखने में जो है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया था, ठीक है, तो उसको सही से कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 करके जो है ना थोड़ा सा एरर हो गया था थ्योरम 1 2 लिखने को, 1 को ही हम रिपीट कर दिए थे 2 को एक बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तक थ्योरम हो गया है, 6 नंबर बता रहे। कौन सा लॉ है, रिवर्सल लॉ। फिर से बता दी, लिखा हुआ था जो पिछली क्लास में बताए थे। कौन सा लॉ है, रिवर्सल लॉ। उसमें पढ़े थे हम लोग कि ए बी का ट्रांसपोज, याद है कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़े थे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हुआ था, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, उसी बेस पे है। लिखते हैं रिवर्सल लॉ। ये पार्ट जो है इसको कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, और इस तरह के पार्ट में जब लेट मानते हैं तो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। आप एग्जाम में किसी भी पार्ट से बनाइएगा, थ्योरिकल हो न्यूमेरिकल हो, आपका मार्क्स एक भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए थ्योरेटिकल बताते हैं। थ्योरेटिकल में आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और न्यूमेरिकल तो आप जान ही रहे हैं ए बी लेके बना सकते हैं, इसलिए कुछ पार्ट थ्योरेटिकल भी बता रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी, दोनों को लेके चल रहे हैं। देखिए कौन सा लॉ है, रिवर्सल लॉ। कंडीशन समझिएगा, ए और बी आर कैसा मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल। जहां इन्वर्टेबल की बात होगी तो एकदम से पढ़ना कि पहले इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल के बाद इन्वर्स होगा, इन्वर्स के बाद नॉन सिंगुलर होगा। यहाँ तक क्लियर है। नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होगा। इस दर से पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होगा क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और जो नॉन सिंगुलर है वो क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। बोल रहे हैं क्या कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब भी इन्वर्स निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। जब भी इन्वर्टेबल की बात होगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगा, जब भी डिटर्मिनेंट की बात होगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगा, है ना, बोलिए। उसके बाद क्या लिखें, सिंगुलर हो, ये सब जितना भी चीज हो एडजॉइनिंग सब कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बेस होगा। साइमेट्रिक भी पढ़े थे, कौन सा बेस, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यू पढ़े थे, ऑर्थोगोनल पढ़े थे। टोटल अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन, वो टोटल किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स बेस का। देखिए क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कौन ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, एक पार्ट है। और दूसरा कहता है कि एंड प्रूव कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये 5 मार्क्स में पूछा था, 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे ना इस पे तो तब वर्कआउट करेंगे। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इस चीज को प्रूव करने के लिए ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो होगा, नहीं। पिछले क्लास में पढ़े थे कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं है, नहीं ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जीरो नहीं, तो ऑब्वियस है कि दोनों का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे नहीं हुआ तो ए बी मेरा कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर हुआ तो ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जिस्ट करेगा तो ए बी मेरा क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। फिर से समझाते हैं, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल। गुड, इन्वर्टेबल है, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर होगा, नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो के बराबर होगा, नहीं। कल भी पढ़ाए थे कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, वो भी किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे ए बी का प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं हुआ तो ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, जब जैसे एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल के साथ साथ वो कैसा होगा जाएगा, नॉन सिंगुलर। क्योंकि नॉन सिंगुलर है तब इन्वर्टेबल। वही लिखे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्या लिखे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट, ये नेवर जीरो। जैसे जीरो नहीं होता ए बी मेरा कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर, और जो नॉन सिंगुलर है वो ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। फर्स्ट सेकेंड पार्ट क्या बोलता है बताइए तो, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या प्रूव करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखिए इसको प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका एक्चुअल में बीएससी का ये चीज जो है ना, बीएससी में भी है। जब आप मैथ ऑनर्स लीजिएगा या फिर फिजिक्स भी लीजिएगा, अगर एमआईसी आपका मैथ रहेगा तो सीबीसीएस सिस्टम में इस चीज को जो है 10 मार्क्स का पूछता है, और यहाँ पे आपको पूछेगा 5 मार्क्स का। ये चीज अगर थ्योरेटिकल प्रूव करते हैं तो और बेहतर है, थोड़ा सा चमक आएगा। देखिए क्या लिखे, ए बी का इनवर्स हमको क्या प्रूव करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए पहले हम लोग आरएचएस में ले लिए बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको किससे मल्टीप्लाई किए, प्री मल्टीप्लाई ए बी से किए, और एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। पहले किससे किए, प्री से। चलिए गुना करते हैं, ए बी इंटू क्या लिखे, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना, बोलिए। तो हम लिखे पहले ए लिखे, ई दोनों को एक जात में ले लिए, क्योंकि बी और बी इनवर्स है, बी और बी इनवर्स, बाद में ए इनवर्स। तो ये दोनों साथ में लिखेंगे तो कौन सा लॉ होगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पढ़े हैं ना, याद है,
एसोसिएटिव लॉ क्या होता था, अगर ए बी तीन मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी सी मल्टीप्लीकेशन में, या क्या लिखेंगे ए बी इंटू सी, वो भी सही है आपका, एडिशन में होता था ए प्लस बी प्लस सी, नहीं बाद में लिखते थे मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए ये दोनों को साथ में लिए तो कल जो हम लोग पढ़े थे बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। देखिए बी इंटू क्या लिखे हैं, बी इनवर्स, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ, बी इंटू बी इनवर्स को क्या लिखेंगे 1/b, ये दोनों कैंसिल हुआ, कितना बचा 1 मेरा कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, इसलिए लिखिए i इंटू एन लिखिए, कोई दिक्कत, ये कितना ऑर्डर का हो गया, n ऑर्डर का। अब फिर चलते हैं a इंटू आई एन, हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि a को अगर i से गुना करें या i को a से गुना करें तो रिजल्ट a ही होगा, तो a इंटू आई एन करें या आई एन इंटू ए करें, रिजल्ट क्या होगा a होगा, बगल में मेंशन हम कर दिए हैं, a इंटू आई एन करें क्या होगा a, या आई एन इंटू ए करें तो भी रिजल्ट क्या होगा a, तो वही लिखे इसकी जगह a, फिर a इंटू ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा आई एन इसलिए लिखे एक्चुअल में होता है i, क्योंकि n ऑर्डर है ना, हमको तो अभी मालूम नहीं है कि 2 गुना 2 है कि 3 गुना 3 है, इसलिए इस बेस पे करते, इक्वेशन क्या हो गया 1। एक बार ए बी को हम लोग क्या किए प्री मल्टीप्लाई, इस बार क्या करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, ए बी को क्या किए पोस्ट मल्टीप्लाई। अब बताइए ये दोनों एक साथ रहेगा, लिखे ना बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए, है ना, बोले कौन सा लॉ, एसोसिएटिव। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए इनवर्स इनटू ए को क्या लिखेंगे आई एन, देखिए आई एन लिखे है ना, फिर इस दोनों को साथ में लेंगे आई एन इंटू बी को क्या लिखेंगे बी, फिर बी इनवर्स बी को क्या लिखेंगे आई एन, देखिए दोनों बराबर हो गया ना, तो कंफर्म हो गया कि ए बी प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये तो मेरा ए बी से जब मल्टीप्लाई किया तो ए बी मेरा कैसा है, शुरू में प्रूव कर दिया कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट किया तो कंफर्म होगा कि ए बी का इनवर्स बराबर किसके बराबर हुआ, बी इनवर्स और ए इनवर्स। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये न्यूमेरिकल में भी बनाएंगे हम लोग, जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना उसमें सवाल बताए, तो ए बी का इनवर्स क्या हुआ, बी इनवर्स ए इनवर्स। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए, लेट ए एंड बी आर दो मैट्रिक्स लिए, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, स्क्वायर के साथ साथ क्या लिए इन्वर्टेबल लिए, तो इन्वर्टेबल जैसे लिए तो मान लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी किसके बराबर नहीं है 0 का, तो ए बी का डिटर्मिनेंट कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी किसके बराबर नहीं होगा 0 के बराबर, जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या हो गया नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा इन्वर्टेबल होगा, ये पहले से, इसलिए ए बी मेरा क्या हो गया 0 के बराबर नहीं है, ए बी मेरा कैसा होगा नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर जो होगा वो क्या होगा इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा इनवर्स भी एग्जिस्ट, तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स। एक दो बार इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, ये थ्योरम बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरम नंबर 7 क्या बोलता है, ए मेरा कैसा मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है तो क्या एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, इनवर्स के पहले नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 0 के बराबर नहीं है, ए और बी आर कहता है कि ए कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है एन, तब कहता है कि सो दैट एडजॉइनिंग ऑफ एडजॉइनिंग ऑफ ए, एडजॉइनिंग ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए। इस पे सवाल आया था, एक दो बार ऑब्जेक्टिव पूछा था, बहुत हाई लेवल का सेट करी का क्वेश्चन था। क्या लिखे हैं एडजॉइनिंग ऑफ ए बराबर क्या प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए। समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट थ्योरम पढ़ाए थे, ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए या एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, पहला थ्योरम जो प्रूव किए थे। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, मान लिए बी इंटू ए की जगह क्या रखे बी इंटू, बोलिए एडजॉइनिंग ऑफ ए की जगह क्या लिखे बी, बराबर किसके बराबर हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई, लिख सकते हैं सर। अब हम लोग क्या करते हैं बी के जगह, चूंकि प्रूव हमको क्या करना है एडजॉइनिंग ऑफ ए, ध्यान से क्या प्रूव करना है एडजॉइनिंग ऑफ ए, तो बी के जगह हम लोग पेस्ट किए क्या चीज एडजॉइनिंग ऑफ ए, जहां बी है तो यहाँ पर क्या लिखें बी के जगह एडजॉइनिंग ऑफ ए, फिर बताइए एडजॉइनिंग ऑफ बी के जगह एडजॉइनिंग ऑफ ए, फिर यहाँ पे बी के जगह एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू, फिर से समझाते हैं बी इंटू एडजॉइनिंग ऑफ बी बराबर हुआ कितना डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। थ्योरम 1 से हम बी के जगह एडजॉइनिंग ऑफ ए पुट किए, इसलिए किए हमको किस फॉर्म में लाना है एडजॉइनिंग ऑफ ए। देखिए यहाँ पर लिखे एडजॉइनिंग ऑफ ए
यहाँ पर क्या लिए, एडजॉइनिंग ऑफ ए, ये टोटल चीज हम बी के जगह पुट किए। अब देखिए तो पिछले क्लास में हम एक थ्योरम पढ़ाए थे, रिमार्क में लिखे थे कि एडजॉइनिंग ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम पढ़ाए थे। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बताइए तो क्या करते हैं, इधर मेरे पास क्या है, एडजॉइनिंग इनटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, हमको क्या किया, दोनों तरफ ए से जो है प्री मल्टीप्लाई कर दिए, ए से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, इधर भी ए आ गया इधर भी ए आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ए किया तो ये तो मेरा क्या हो जाए, देखिए ए से किए इधर भी ए से किए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, यहाँ ए, अच्छा ये इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो वही चीज मेंशन किया, डिटर्मिनेंट ऑफ आई ए इंटू कितना किया आई एन, ये डिटर्मिनेंट को हम नीचे कर दिए, इस पे पावर कितना है 1 है, ऊपर गया क्या हुआ पावर 2, यही चीज करना था, ठीक है, सिंपल तरीका। अब देखिए थ्योरम 8 क्या बोलता है, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टर, इसको न्यूमेरिकल पार्ट से हम प्रूव कर रहे हैं थोड़ा सा, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स करेगा, इन्वर्स के लिए कौन मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बहुत हो जाए, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। चलिए देखते हैं हम लोग, प्रूव करना है एडजॉइनिंग ऑफ ए बी बराबर एडजॉइनिंग ऑफ बी इंटू एडजॉइनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, एडजॉइनिंग ऑफ ए बी बराबर एडजॉइनिंग ऑफ बी इंटू एडजॉइनिंग। इसके लिए हम लोग लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हैं, ये 0 के बराबर होगा, कौन सा मैट्रिक्स लिखे, यूनिट, ये कोई भी एग्जांपल लीजिए, बी भी बताइए तो 0 के बराबर होगा, ऐसा मत कीजिएगा कि ए 0 हो जाए बी 0 हो जाए तब तो नॉन सिंगुलर नहीं होगा, वो तो सिंगुलर ना हो जाएगा, ए बी ऐसा लेना है जो कि अरे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 गुना 1 1 ना आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, एडजॉइनिंग ऑफ ए बी, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई जान रहे हैं ना, फिर से समझा देते हैं। देखिए इधर से चलता है रो, इधर से चलता है कॉलम, हम बताए थे कि हर हमेशा जो कट करता है वो कितने डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे, दुनिया कितने डिग्री पे करता है कट, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक। इधर से चलेगा रो, इधर से चलेगा कॉलम, कितना डिग्री 90 डिग्री, देखिए इधर से मेरा रो चला, इधर से कॉलम, तो ये रो क्या है 1 0 है, कॉलम क्या है 1 2, तो 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 2, वही किए, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, क्लियर, फिर नीचे वाला उठा 0 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 और फिर 0 गुना 0 जो न्यू है, ठीक है, इसको नहीं आ रहा समझ में, फिर से एक बार रिकॉल कर देंगे, ये कर दे, ये मेरा रिजल्ट हुआ। अब क्या लिखे, बोले एडजॉइनिंग ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए बी कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज, गुड, वही लिखे कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज। बताइए 1 का कोफैक्टर, 1 का 1, 2 का -2, देखिए दिया ना माइनस, फिर 2 का वाह, 1 का उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज किए तो रिजल्ट मेरा क्या हुआ 1 -2 -2 1, कोई दिक्कत। अब आरएचएस में बोलिए तो क्या प्रूफ करना है, एडजॉइनिंग ऑफ बी इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए, पहले किसका निकालना है एडजॉइनिंग, बी का, एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज, वाह गर्दा, बोले 1 का 1, 2 का 2 का, इसका 1 वही कर दिए, एडजॉइनिंग ऑफ ए बोलिए 1 का 0 का फिर 0 का कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए बराबर है ना, तो ये पार्ट थोड़ा सा इजी लगा होगा ना, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, अब वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल दोनों कर दिए। अब लास्ट थ्योरम है, एक संस्कारी थ्योरम है, ए मेरा कैसा मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल है, प्रूफ क्या करना है, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखिए बोलिए ए मेरा मान लिए कितना माने, ए माने ना, बोले एडजॉइनिंग ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज कर दिए, फिर बोलिए क्या निकालना है, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइनिंग निकाल के उसके बाद क्या कर दिए, इसका ट्रांसपोज किए, फिर से समझाते हैं, ए माने एडजॉइनिंग ऑफ ए निकाले, ठीक है, उसके बाद क्या किए, इसका ट्रांसपोज कर दिए, ये क्लियर। फिर आरएचएस में आते हैं, पहले क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, तब उसके बाद इसका क्या निकाल लिए, एडजॉइनिंग निकाल लिए, नहीं समझे, फिर से मुंह सूखा हुआ है, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज, पहले तो ए मान लिए मैट्रिक्स, एडजॉइनिंग कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, करेक्ट। अब हमको क्या है, एडजॉइनिंग जो निकाले उसका हमको ट्रांसपोज निकाल दिए, एडजॉइनिंग निकाल लिए, फिर कहता है ट्रांसपोज निकालिए, राइट। अब चलते हैं आरएचएस में, पहले क्या बोलता है, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज हम निकाल दिए, इसको बंद कर दिए तो छिटी आ जाइएगा, पहले हम क्या निकाले, ए का था, रो को कॉलम में, कॉलम को, फिर दुनिया एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखे, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का
ट्रांसपोज, ठीक है, निकाल दिए, देखेंगे दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग ये थ्योरम, एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है। ए मेरा क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक बार फिर से रिकॉल कर दें। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए। इसको सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए, ऑर्थोगोनल के लिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अच्छा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कैसे बताए थे, याद है किसी को, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हुआ था, आई, नहीं बताए थे, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा, आई, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन क्या डाला है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग लिख देते हैं कि सिंस, जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह प्रूफ है, सिंस ए इज कैसा मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा कंडीशन, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलते नहीं, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। ये क्वेश्चंस में गिवन है, बोले क्या प्रूफ करना है, वाह, प्रूफ करना है तो हमको टू प्रूफ करना है क्या चीज, कि एडजॉइनिंग ऑफ ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मतलब कि अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, एडजॉइनिंग ऑफ ए आना चाहिए, यही रिजल्ट आना चाहिए। फिर से समझाते हैं, देखते हैं मुंह सूखा हुआ है। ए मेरा कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए, कहीं कोई दिक्कत, हमको क्या प्रूफ करना कि एडजॉइनिंग ऑफ ए का अगर ट्रांसपोज करते हैं ना, ए का ट्रांसपोज ए के, तो मेरे पास यही रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट। अब बताइए, तो अभी जस्ट हम लोग थ्योरम पढ़े, क्या पढ़े हैं कि एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज, अभी जस्ट प्रीवियस में करें, तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, है ना, बोलिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइनिंग ऑफ, बोलिए ए का ट्रांसपोज कितना है, किसके द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के, देखिए बराबर हुआ, कुछ टफ भी मिलेगा, कुछ इजी भी मिलेगा, दोनों को बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। तो ये आज हम लोग टोटल थ्योरम कंप्लीट किए। कल से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज, हाँ, कल से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज होगा, 7.1 के 8.1, शायद 7.1 होगा। इसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। तो पहले केसी सिन्हा की प्रत्येक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे और इसके जस्ट बाद जो है एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर शुरू, रुक जाइएगा जिसका